राम राम श्री राम श्री राम श्री वरदानामर्थ संघाना रसाना मंगला वंदे वाणी विनायका गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रिय अनंग सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वंदे
समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जहां सिय राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ प्रेम सहित आशम धरम सुनहु कथा करूका सुनहु कथा करूका। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए हम सभी अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का पावन भगवान के नाम का कीर्तन करें। सभी वाणी और तालियों की सेवा देते हुए आइए भगवान के पावन नाम का कीर्तन करें। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। देखिए भगवान से
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा मैया जगत जनी श्री राघवेंद्र सरकार की परम आह्लादनी शक्ति श्री सीता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के श्रोता आंजनेय नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास भूत भावन भोलेनाथ माँ जगत जननी भवानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। माताएं बहनें वयोवृद्ध दादाजी भाई बंधु संगीत वाले भाई बंधु सभी लोग आप सभी के मन मानस में विराजमान मेरे सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को मैं दंड प्रणाम करती हूँ। सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग करहु प्रणाम जोरी जोग बोलिए श्यावर रामचंद्र की आज इस प्राकृतिक इस ग्राम में नादो ग्राम में श्री राम कथा का आज प्रथम दिवस है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। आज इस ग्राम में भगवान के मंगलमय चरित्र का आज प्रथम दिवस। आप सभी लोगों के अकथ प्रयास से ये श्री राम कथा गंगा की अविरल धारा इस नादो गांव में प्रवाहित हो रही है। जिस प्रकार भागीरथ जी ने गंगा को पृथ्वी में उतारा, परंतु
क्या भागीरथ जी ने अपना और अपने परिवारजनों का बस उद्धार कराया? नहीं, गंगा मैया को अपने परिवार का उद्धार तो कराया ही, लेकिन जल कल्याण का भी उस गंगा मैया इस पृथ्वी में आई तो सबका कल्याण हो रहा है। ठीक इसी प्रकार जो इस राम कथा के आयोजक हैं, यजमान हैं, मैं उनके नाम तो नहीं जानती, परंतु आप सभी लोगों के अथक प्रयास से ये अविरल राम कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है। और केवल इनके लिए बस ये नहीं है, इनका कल्याण ही नहीं होना है, इससे जन कल्याण होना है, आप सभी का कल्याण होना है। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। ये राम कथा क्या है, क्यों सुनी जाती है, रचना किसने की? आज हम श्री राम कथा का महात्म सुनेंगे, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज का महत्व पता नहीं चलता तो हमें उस चीज में, उस वस्तु में, उस व्यक्ति में लगाव नहीं होता। और ये तो कलयुग है महाराज, इंसान को जहां लाभ दिखता है इंसान उसी ओर गति करता है। तो ये राम कथा आपके जीवन में क्या लाभ देती है, आप इससे क्या लाभ कमाते हैं? ये राम कथा, ये राम जी का चरित्र हमें जीवन में क्या क्या सीख देता है, आज हम आप सभी इस संदर्भ में, इस प्रसंग में चर्चा करेंगे। ये राघवन सरकार का चरित्र पावन पुनीत है महाराज, जिसमें 7 कांड हैं और 7 कांडों में अनेक अनेक प्रकार की भगवान ने लीलाएं की हैं। और वह सब लीला, भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं, वह प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को सीख देती है। यह हर प्रसंग हमारे जीवन में एक प्रेरणा रूप है, हमें जागरूक करता है, क्योंकि हम सोए हुए हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में हम डूबे हुए हैं। श्री राम चरित्र मानस एक प्रकाश है और उस प्रकाश से हम परंतु जो जान के सोया हो, जो जगा हुआ हो परंतु जान के सोया हो, तो क्या उसको जगाया जा सकता है? नहीं जगाया। हाँ ना में आप लोग जवाब तो दीजिए, तभी तो पता चलेगा आप लोग सुन रहे हैं। तो जो सोया हो नींद में उसे जगाया जाग के जो सोया उसको कौन जगा? जो जाग के सोया हुआ है, तो जहां पर जो जीव जाग के सोया हुआ है उसको जगाने का हम प्रयास नहीं करेंगे, परंतु जो एक्चुअल में सोया हुआ है, वास्तव में सोया हुआ है, तो ये श्री राम कथा गंगा उस व्यक्ति को, उस जीव को जगाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सप्त प्रबंध सुभाग
सुमन को पाया। ज्ञान नयन निर्गत मन माना। ज्ञान नयन निर्गत मन माना। एहि महारुचिर एहि महारुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति कीर पंथाना। रघुपति भगति संतराया। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। आप सभी लोग गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विमल कथा कर कीन अरंभा। विमल कथा कर कीने अरंभा। विमल कथा कर कीन अरंभा। विमल कथा कीने अरंभा। सुनहि न साही, सुनहि न साही क्रोध मद दंभा। सुनहि न नामे तोरे अभिरंभा। नामे तोरे अभिरंभा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र। जय हो। अभी आवाज आप लोगों की नहीं आ रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में वर्णन करते हैं कि मानस में सप्त प्रबंध लिखे गए, सप्त सोपान वर्णन किए गए। और 7 सोपान ही क्यों लिखा? ऐसा संतों का भाव है कि बाबा ने 7 कांड ही क्यों लिखे? बाबा एक महात्मा जी कहते हैं कि 7 कांड इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे क्योंकि गाने के 7 स्वर होते हैं। महाराज 7 सुर में किसी स्वर में भी रामचरितमानस को गाओ, यह कल्याण करने ही वाली है। इसलिए 7 कांड में लिखे। ये 7 सीढ़ियां हैं, जिन सीढ़ियों को हम चढ़कर एक स्तर को पार करते करते जब हम 7वीं सीढ़ी में चढ़ते हैं तो हमें भक्ति मार्ग मिलता है, हमें भक्ति प्रदान होती है। तो भगवान की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है ये सप्त सोपान। ये 7 सीढ़ियां भगवान तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं ये, इसलिए सप्त सोपान लिखे गए। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना और ज्ञान नयन खत्म न मान। आज
आप सभी इस सप्त प्रबंध श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति हुई। इसमें निस्संदेह भगवान की आप सभी पर अतिशय कृपा है। निस्संदेह क्यों? क्योंकि जिसको महाराज जनता चुनती है वह जाकर संसद में बैठता है, और जिसे स्वयं भगवान चुनते हैं वह आकर इस कथा पंडाल में बैठता है। तो आप पर भगवान की अतिशय कृपा है। अतिहारी कृपा जाहि पर हो, भगवान की अतिशय कृपा होती है, अति हरि कृपा होती है, वही आके भगवान के इस सत्संग में बैठ पाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है भैया कि आप सत्संग में बैठे हैं, परंतु जिसके ऊपर भगवान की अति हरि कृपा होती है वह मन से भी कथा में बैठ जाते हैं। क्योंकि कथा में आकर बैठ जाना बड़ी बात नहीं है, कथा को आत्मसाध कर लेना, कथा को मन मानस में बिठा लेना, ये भगवान की कृपा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान की आप सभी के ऊपर अति हरि कृपा है। भगवान की आप सभी के ऊपर अति हरि कृपा है। आप सभी लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं क्योंकि कथा के माध्यम से ही भगवान के स्वभाव को, भगवान के स्वरूप को जाना जा सकता है। क्योंकि बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप नहीं जानोगे महाराज भगवान के रूप को, भगवान के सौंदर्य को, तब तक भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में आपका मन लगने वाला नहीं है। इसलिए कथा का अगर भगवान के प्रेम को पाना है तो कथा सुनना अति आवश्यक है। यही भागवत जी में बताया गया। जब श्री सुखदेव जी महाराज समाधि में कंदरा में थे, प्रविष्ट थे, भगवान के समाधि में लीन थे, तब वेदव्यास जी के 2-4 शिष्य भगवान की कथा सुनाने लगे महाराज। और भगवान की कथा सुनाने लगे तब श्री सुखदेव जी महाराज को भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव पता चला, क्योंकि वह निर्गुण निराकार को जानते थे। जब सुखदेव जी महाराज जैसे समाधि में लीन रहने वाले भगवान के सगुण साकार रूप को नहीं मानते थे, तो हम भला, हमारी तो ये बुद्धि कैसी है। तो इसलिए महाराज जब सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्वभाव को, भगवान के स्वरूप को जाना, कैसे जाना, बताने का आशय यह है कि बिना कथा श्रवण किए भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वभाव को जाना नहीं जा सकता कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है। ये कथा कैसी है? बिमल कथा कर कीन्हा आरंभा, बिमल कथा कर कीन्हा आरंभा,
की श्री रामचरितमानस की। कैसे की? सबसे पहले भूत बावन भोलेनाथ ने इस चरित्र को अपने मन मानस में रखा और अवसर आने पर श्री तुलसीदास जी को प्रदान किया। रची माहे निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची माहे निज मानस राखा, अवसर पाई समय श्रीदास भागा। आयेश समय विवासन भागा। इसलिए इस ग्रंथ का नाम क्या पड़ा? ताते रामचरित मानस वर। ताते राम ताते रामचरित मानस वर। धरहु हरसि धरेउ नाम हिया हेरि हरसि धर्यो नाम ही हरस हर। हेरि हरसि हर हेरि हरसि हर। श्री तुलसीदास जी महाराज ने भोलेनाथ की कृपा से श्री रामचरितमानस की रचना की। संबत 1631 और कहूँ कथा हरि पद धरि शेषा। नौमी भौम बार मधुमासा। महाराज संबत 1631 में श्री तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के चरण कमलों में अपना मस्तक रखते हुए जब भगवान ने कथा की प्रेरणा दी, जो उनको प्रेरणा मिली वह रामचरितमानस में रचना कर दिया गया। आइए, क्योंकि समय का अभाव है और कथा पूरी करना है तो प्रसंगों को बोलने का समय मिलता नहीं है, इसीलिए आइए हम प्रसंगों की ओर चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण में वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम चकर्तारौ वन्दे वाणि विनायकम्। वाणी दात्री श्री सरस्वती जी, विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की तुलसी बाबा वंदना करते हैं। तदोपरांत भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमि। श्रद्धा विश्वास के स्वरूप भोलेनाथ विश्वास के स्वरूप है। माँ भवानी
श्रद्धा का प्रतीक है गोस्वामी तुलसीदास जी। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भवानी शंकर की वंदना करते हैं। तदोपरांत वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यवाश्रुतो हि वक्रोऽपि चंद्रः। बोलिए श्यावर रामचंद्र की वंदे बोधमयं नित्यं गुरु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए भगवान का कीर्तन करते हुए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आप सभी लोग तालियों की सेवा और वाणी की सेवा करते हुए जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। Thank you.
तुलसीदास जी महाराज श्री सीताराम जी की वंदना करते हुए श्री हनुमान जी महाराज और वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। और छठवें श्लोक में यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्य त्वयैव भाति सकलं यथा हेद्भ्रमः यद्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेस्तितीर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिं। जो इस संसार की रचना करने वाले और इनकी भक्ति प्राप्त हो जाने पर इस भव सागर से पार कर देने वाले मैं उन भगवान राघवेंद्र सरकार की वंदना करता हूँ। और अंतिम श्लोक में नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासा निबंध मति मंजुल मातनो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सब की रचना की। इन सब का शास्त्र है जो सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इन सब का सार, इन सब का सार श्री रामचरितमानस में प्रविष्ट कर दिया महाराज। इसीलिए कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। ये रामचरितमानस में इन सभी पुराणों का, 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का और वेद वेदांग का सबका सार है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हुए जो लिखा कि स्वांतः सुखाय। स्वा का अर्थ आत्मा, आत्मीय और जाति और सेवक के लिए है। तो आत्मा, आत्मीय, सेवक। और ये नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ही रामचरितमानस सुन सकते हैं। आप किसी भी वर्ण के हो, आप किसी भी जाति के हो महाराज, राम कथा तो सबके लिए है, राम भगवान तो सबके हैं और यह कथा आप सबके लिए है, आप सबके लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हित कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए इस रामचरितमानस की रचना की। आइए आगे महाराज 5 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पंच उपासक की वंदना करते हुए क्या लिखते हैं? जो सुमिरत सिद्धि होए रामा, जो सुमिरत सिद्धि होए रामा, गणनायक करी बरबदना।
गणेश जी का स्मरण करने मात्र से जो बाधा होती है वह टल जाती है, वह समाप्त हो जाती है। जो बुद्धि गुण और शुभ राशि है, जिनकी कृपा से मुंह को हो ये वाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन। मूक व्यक्ति भी वाचाल बन जाए महाराज, अत्यधिक बोलने लगे। और ऐसे भगवान जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, वह मेरे हृदय में निवास करें। और गुरुदेव की वंदना करते हुए बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरुदेव की वंदना करता हूँ जो संसार में अज्ञान रूप से अज्ञान के अंधकार में डूबे हैं, जीव हैं जो अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए जीव हैं। और गुरुदेव कैसे हैं? जिनके अंदर करोड़ों करोड़ों सूर्य का ज्ञान भरा पड़ा है महाराज। मैं उन गुरुदेव की प्रार्थना, मैं उन गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अंदर अंधकार रूपी जो अज्ञान भरा हुआ है, आप अपने प्रकाश से इसे नष्ट करें। मैं ऐसे गुरुदेव की नरहरि दास जी महाराज तुलसीदास के गुरुदेव थे, तो अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए गुरु वंदना की। प्रथम चौपाई में लिखा, क्या लिखा? बंदहु गुरु पद पदुम परागा,
यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरुदेव की वंदना की। बंदहु गुरु पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुदेव की वंदना करते गुरुदेव की चरण रज की वंदना की। और इसका पान करने से होता क्या है, 4 विलक्षण बातें बताई। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सुरुचि, हम इस रज का पान करेंगे तो हमारे जीवन में सुरुचि, अच्छी चाह, सुंदर चाह होगी, सुंदर चाह बनेगी। सुबास अर्थात यश और कीर्ति। इस रज का पान करने से, गुरु वंदना करने से, गुरुदेव के वचनों का पालन करने से हमारी यश कीर्ति बढ़ती ही जाएगी। सुरुचि सुवास सरस। जब हम इस रज का पान करेंगे तो हमारे जीवन में विनम्रता, हमारे स्वभाव में सहजता, विनम्रता सहजता हमारे स्वभाव में आचरित होगा महाराज। और होगा क्या, भगवान के चरणों में अनुराग होगा। कहते हैं कि आप कितना भी जप कर लो, तप कर लो, परंतु आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर अनुराग नहीं है, तो आपकी वह पूजा पाठ किसी काम की नहीं है। आप जो भी करें प्रेम से करें, प्रेम भाव से करें महाराज। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है। हमारे आप सबके जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। एक बार एक महात्मा जी से एक व्यक्ति ने कहा कि महात्मन, आप जब देखो तब हरि गुणगान करते रहते हैं, राम 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 राम, तो आप ये बताइए इसका लाभ क्या है। महात्मा जी ने कहा, अरे बाबरे तू भी किया कर, इसी से पार हो रहा है। बोले लाभ क्या है, कौन देखता है कि पार होते हैं कि यही किनारे में रह जाते हैं, कि बीच मझधार में रह जाते हैं। महात्मा जी ने कहा कि रामचरितमानस का पाठ किया करो, राम नाम किया करो। पर उस व्यक्ति ने कहा क्या फायदा। महात्मा जी थोड़ा सा क्रुद्ध हुए, खींचते हुए कहा कि भैया तू ये बता, क्या तू शराब पीता है। और महात्मा जी जानते थे कि ये शराब पीता है। बोले हाँ पीता हूँ। महात्मा जी ने कहा क्या फायदा। सिगरेट पीता है, हाँ पीता हूँ, क्या फायदा। बोले तू जब गलत काम बिना फायदे के करता है तो इस राम नाम को लेने में, अच्छे कार्यों को करने में ही फायदा क्यों ढूंढता है। जैसे बिना विचारे तू पाप कर्म करता है, गंदे आचरण करता है, नीच आचरण करता है बिना विचारे हुए, और तू राम नाम कहने में फायदा ढूंढता है। परंतु भैया इस राम नाम लेने में भी बड़े फायदे हैं। गुरु का महत्व क्या है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में गुरुदेव का महत्व। एक व्यक्ति से महात्मा जी ने पूछा कि भैया आप ये बताओ कि आप राम नाम करते हो महात्मा जी, तो भगवान मिलते होंगे, आपसे बात भी करते होंगे। महात्मा जी ने कहा हाँ करते हैं। तो आपसे बात करते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भगवान बड़े बड़े साधु संतों को जो समाधिस्थ रहते हैं, राम नाम में रत रहते हैं, उनको भगवान एक झलक नहीं दिखाते और तुम बात करते हो। महात्मा जी ने कहा हाँ मैं बात करता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब आप बात करते हैं तो मुझे भी इनका दर्शन करा दीजिए। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल करा देंगे दर्शन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल मिलना,
अब वह व्यक्ति उसी स्थान पर उसी समय पर महात्मा जी से फिर मिलने आया, और मिलने आया तो कहा, महात्मा जी आपने क्या भगवान से मिलने की चर्चा की? बोले हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया था, परंतु भैया जब कोई बड़ो आदमी मिले, कोई बड़ा भी आदमी मिलता है तो पहले पूछता है नाम, तेरा नाम क्या है, किस कारण से मिलना चाहता है, व्हाट इज पर्पज, क्यों मिलना चाहता है, ये सब पूछते हैं। पहले एड्रेस तो बताओ अपना, तब तो भगवान मिलेंगे। और महात्मा जी ने कहा कि भैया तू अब कल मिलना। और जब महात्मा जी दूसरे दिन मिले तो उस व्यक्ति से कहा कि ये बताओ कि भगवान ने तो कहा कि मैं मिल जाऊंगा, परंतु तुम एक बात बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। उस व्यक्ति ने कहा मेरा नाम रामलाल है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, बोला कि ये तो तेरे शरीर का नाम है, तू अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है। अब वह अपनी ओर हाथ करे कि मैं, बोले अरे तू ये तो जो तू इशारा कर रहा है ये तो तेरा देह है, तू अपना पता बता। तो आवाज रह गया और फिर कहता है आई एम सोल, मैं एक आत्मा हूं। महात्मा जी से कहा कि मैं आत्मा हूं, तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबरे, जब तू जानता है कि तू आत्मा है, तू आत्मा से कभी मिला? उस व्यक्ति ने कहा नहीं। तो क्या आत्मा नहीं होती? होती है। महात्मा जी ने कहा तू जिंदा है तो आत्मा है, तू एक आत्मा है, आत्मा के बिना तेरा अस्तित्व नहीं है। जब तू आत्मा है और आत्मा को देख नहीं पा रहा, तू आत्मा तो है पर तेरा अस्तित्व नहीं है आत्मा के बिना। जिस दिन तू उस आत्मा को देख लेगा, उस आत्मा का जान कर लेगा, बोध कर लेगा, उस दिन तुझसे भगवान जरूर मिल जाएंगे और उस दिन तुझे भगवान अवश्य ही मिलेंगे। और मिलेंगे नहीं, तेरे साथ बात करेंगे, तेरे से संबंध जोड़ लेंगे। ये बोध कराने वाला कौन है? यह बोध कराने वाला, यह बताने वाला हमारे जीवन में कौन है? गुरुदेव है। इसलिए गुरुदेव की महिमा आत्मबोध करा देते हैं हमारे गुरुदेव। इसलिए जीवन में गुरुदेव की महिमा अत्यधिक है महाराज। हमारे जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है, जो हमारा परिचय करा दे, आत्म स्वरूप करा दे। क्योंकि भगवान को जिसने भी पाया है, आप मीराबाई को देख लीजिए, सूरदास जी को देख लीजिए, रविदास जी को देख लीजिए, कितने बड़े बड़े भक्त हुए। सबने गुरु के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया। मीराबाई ने क्या किया? गा गा कर, गुरुदेव की आज्ञा से गा गा कर भगवान को रिझा लिया महाराज। भगवान उनके पति स्वरूप में मानती थी। भगवान को गा गा के भगवान को अपने प्रेम में रिझा लिया। कहती हैं, चाकर राखो जी श्याम मन, चाकर राखो जी, चाकर राखो
जलती माला सोहे गल में जलती माला सोहे नैनों से करे घायल हो नैनों से कर कायल हो गुरुदेव की वंदना करते हुए ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। बंदहु प्रथम महेश्वर चरना, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, सत्संग की महिमा बताते हैं कि सत्संग है क्या और सत्संग से होता क्या है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा और तीरथ राज समाज सुकर्मा। ये सत्संग क्या है? जहाँ पर सत्य का संग हो महाराज, वह है सत्संग। जहाँ पर उस सत्य परमात्मा की चर्चा हो, सत्य का बोध कराया जाए, वह है परमात्मा, वह है सत्संग। और यह सत्संग सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा और सेवत सादर समान कलेशा। ये सब देश विदेश आप जहां भी जाएं वहां यह सुलभ है सत्संग। आपको स्नान करने अगर तीर्थ में जाना है, आपकी मन के भाव है तो आपको जाना पड़ेगा, परंतु आपको अगर भगवान की कथा सुनना है तो सब जगह आपको कथा श्रवण करने को मिल जाएगी। और जो कथा श्रवण करते हैं तो भगवान स्वयं कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्य, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीतो तम नरः। मत कथा वाचकम नित्य, जो मेरी कथा का वाचन करता है, मत कथा श्रवणे रत, जो मेरी कथा को प्रेम सहित श्रवण करता है और कथा श्रवण कर अपने मन में आचरित करता है महाराज, वह भगवान उसको चाहकर भी नहीं त्यागते। न त्यक्षामि तम नरः, भगवान चाहते हुए भी उसका त्याग नहीं करते। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही भगवान के स्वरूप का, भगवान के बोध का ज्ञान होगा महाराज। आगे परिकर समाज की वंदना करते हैं। दो चौपाइयों में आइए, वंदना करते हुए आगे का क्रम लें। बंदहु गुरुपद, बंदहु गुरुपद, पदुम परागा, सुरुचि सुबास
सरस अनुरागा बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। भवत पुरी अति पावन सरजो तट कल कलुष न सावन। रीछ निशाचर राजा अंगदास रे ईश समाजा। जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। शुक्र निर्मल मति पावो शुक्र निर्मल मति पावो। जनक सुता ओ जनक सुता जननी जानकी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के परिकर समाज की वंदना करी है। बंदहु अवध पुरी अति पावनी और सरयू शरी कलि कलुष न सावनी। श्री सरयू मैया कल कल प्रवाहित करती हुई जो प्रत्येक जीव को पावन पवित्र करते हैं, मैं ऐसी सरयू मैया को मां की वंदना करता हूँ। और कहा कि अयोध्या के जो वासी हैं भगवान का इन पर अत्यधिक स्नेह है महाराज। महिमा जिन पर प्रभु न थोरी। मैं ऐसे पुरवासियों की वंदना करता हूँ। भरत जी की वंदना की है, लखन लाल जी की वंदना की है, श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की है। सबकी वंदना करते हुए कहा जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमाल मनावहु तासु कृपा निर्मल मति पावहु। श्री राम भद्र जी की, श्री राघवेंद्र सरकार की प्रियतमा प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके चरणों के स्पर्श मात्र से वंदन करने से मति बुद्धि पवित्र हो जाती है। और मैं राघवेंद्र सरकार की वंदना करता हूँ। मुनि पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदन सब लायक। राजीव नयन धरे
भगत विपति भंजन सुखदायक। मैं राघवेंद्र सरकार की वंदना करता हूँ। वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अब कथा प्रयागराज लेके जाते हैं और प्रयागराज में परिचय कराते हैं भरद्वाज जी महाराज का। और भरद्वाज जी महाराज का कैसे परिचय कराते हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस शम दम दया निधाना। परमारथ रथ परम सुजाना। तापस सब दया निधाना। परमारथ पद परम सुजाना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परिचय कराते हैं प्रयागराज में भरद्वाज जी से। गोस्वामी तुलसी बाबा कैसे परिचय कराते हैं? भरद्वाज मुनि बसहि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। ये प्रयागराज में निवास करते हैं। और हम जब अपना परिचय देते हैं, कोई पूछेगा तो हम बताएंगे कि हमारा नाम क्या है, फला फला कुछ भी बताएंगे, कहाँ रहते हैं और कितनी बड़ी पद प्रतिष्ठा में हैं, ये बताएंगे। परंतु यहाँ पे सीख देते हैं
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि अपना परिचय कैसे देना चाहिए। क्या बताया कि भरद्वाज जी हैं जो प्रयागराज में निवास करते हैं, जिनका मन तापस समदम दया निधाना, जो भगवान के नाम में नित्य निरंतर लीन रहते हैं, शम जिनकी इंद्रियां वश में हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परिचय देते हैं भरद्वाज जी का और कहते हैं परमार्थ पद परम सुजाना, जो परमार्थ पद के गामी है। ये परमार्थ है क्या? परमार्थ क्या है? परमार्थ हम अपने प्रत्येक क्षण को भगवान के चिंतन में, भगवान के भजन में, भगवान के नाम में लगा दें, यही है परमार्थ। जो संसार में तो है हम, परंतु इस संसार में रहकर भी भगवान की प्राप्ति कर लें, वह है परमार्थ पद। परिचय कराते हुए एक बार प्रयागराज में माघ मकर गति रवि जब होई, और तीरथ पति आव सब कोई। जब सूर्य भगवान माघ राशि में प्रवेश करते हैं, जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब वहां पर अनेक प्रकार के संत महंत भगवान के पावन पुनीत नाम को, भगवान के पावन पुनीत कथा का गायन करते हैं। जब वह कथा का समापन हुआ, सब अपने अपने गृह को चले गए। भरद्वाज जी महाराज ने चरण वंदना करके याज्ञवल्क्य जी महाराज को अपनी कुटिया में लेकर आए हैं और महाराज आसन, सुंदर आसन दिया है। सुंदर आसन देकर 100 प्रकार से उनकी पूजन किया है, पूजन की है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे तात, आपने मुझे किस उद्देश्य से, किस कारण से इधर पर बुलाया है, रोका है? याज्ञवल्क्य जी महाराज कि जब यह बात सुनते हैं तो भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, मेरे मन में संदेह है और मैं जो अगर आपसे पूछता हूँ तो आप कहेंगे कि मैं वाल्मीकि का शिष्य हूँ और इतनी छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, मुझे लज्जा आती है। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, नहीं तात, आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, क्या पूछते हैं? राम कवन प्रभु पूछे हूँ तो ही कही बुझाई, नाथ मोहि सोई। प्रभु पूछे तो ही कहु बुझाए, सुंड जी महाराज जिसका नित्य निरंतर ध्यान करते हैं, वो राम कौन है? क्योंकि मैं उन राम को जानता हूँ। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, नारी
विरहे दुख सहु अपारा रावण मारा हृदय में विराजमान है, बादल रूप में, जो जिनका कागभूषण जी नित्य निरंतर ध्यान करते हैं, जिनका संत मुनींद्र ध्यान करते हैं। मैं एक उन राम को जानता हूँ। तो ये कौन राम है? मैं एक उन राम को जानता हूँ जो दशरथ जी के नंदन है, और क्रोध आने पर जब उनकी परिणीता का हरण हो गया तो क्रोध में आकर भयउ रोष रन रावण मारा। रोष आने पे रावण का वध कर दिया। तो प्रभु आप ये बताइए कि यह कौन राम है? एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का सकल आधारा, और एक राम सब जगते न्यारा। बताइए ये राम कौन है? याज्ञवल्क जी महाराज मुस्कुराने लगे कि भरद्वाज जी, आपने ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न ये जो पूछ रहा है ये मूर्ख है। कितनी चतुरता से आपने इन प्रश्नों को पूछ लिया। मुझे पता है कि आपको कोई संदेह नहीं है। आप तो केवल भगवान के गूढ़ चरित्रों को सुनना चाहते हैं, आपको कोई संदेह नहीं है। तो प्रभु आप बताइए कि यह कौन राम है? तब याज्ञवल्क जी महाराज ने कहा कि हे भरद्वाज जी, अब मैं कथा कहता हूँ कि कौन राम है, ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे ही संशय कीन भवानी, और महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही संशय माँ भवानी ने किया था, सती जी ने किया था। तो इसका संवाद आप कल सुनेंगे। आज यहीं पर वाणी का विराम। कल आप सभी लोग को सूचना कि कल शिव विवाह होना है, तो आप यहाँ पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। उससे पूर्व आइए, हमारे देश में केवल और केवल राम नाम की, हमारे भगवान की गूंज रहे, हम यही चाहते हैं। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। घर घर में बस एक ही नारा गूंजेगा, जय हो भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा।
करते। हम जिद पर अड़ जाए तो कर देते हैं सबको ढेर। जिद पे अड़ जाए तो कर दे क्या किया राम जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाया है। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाया है। राम नाम का पी के प्याला, जय श्री राम। राम नाम का पी के प्याला, राम की धुन में डोले मेरे बाबा जय जय श्री राम बोले। जय श्री राम बोले मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम आप सभी लोग चाहते हैं, आप सभी लोग भगवान को मानते हैं, चाहते हैं कि भगवान का नाम इस भारत में गूंजे। तो आप लोग लंबे लंबे हाथ उठा के बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 बोले राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। ये मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोले मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले जय जय श्री राम बोले जय जय श्री राम बोले जय जय श्री राम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए हम सभी आरती की ओर चलें। कवर करवा दीजिए। हरि ओम। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला परमत मस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। आर्तिक्य समय परेताः श्री हरि हे राजा राम तेरी आरती गाएं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ।